मैंने एक बहुत ही अच्छा ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन देखा था कि 3 स्टूडेंट खड़े थे, एक की हाइट बहुत लंबी थी, उसको जनरल कैटेगरी से रिप्रेज़ेंट किया गया, एक की छोटी थी, उसको एससी-एसटी, ओबीसी कैटेगरी एससी-एसटी कैटेगरी से रिप्रेज़ेंट किया, एक की मिड में थी तो उसको ओबीसी कैटेगरी से रिप्रेज़ेंट किया गया, वो उस फ़ोटो में। जनरल कैटेगरी जो यहाँ शुरू होके यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, तो एससी-एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की हाइट छोटी थी, तो स्टूल लगा दिया, अब वो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं और ओबीसी की कम थी, तो उनका यहाँ तक स्टूल लगाया गया, वो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो ये ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन असल में नहीं हो रहा है हमारे देश में। इसका मतलब ये है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने का आप उनको अच्छी फैसिलिटी दीजिए, स्कॉलरशिप दीजिए, जातिगत भेदभाव कम करिए देश में और समानता पे लाकर खड़ा कीजिए। तो ये है लॉन्ग कट जिसमें सरकार के बहुत ढेर सारे फंड ख खराब होंगे। खराब क्या होंगे? मतलब लगाना चाहिए उनको लेकिन क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी है तो चुपचाप रिज़र्वेशन दे दिया जाता है। लेकिन रिज़र्वेशन भी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे हम लोग जातिगत भेदभाव कम करें और रियलिटी है, नेसेसिटी है रिज़र्वेशन। तो हाँ, तो मैं वो ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन की बात कर रहा था कि वो था लॉन्ग कट। शॉर्टकट है रिज़र्वेशन, उसमें क्या है जनरल कास्ट की कैट हाइट है यहाँ से लाकर यहाँ तक और एससी की हाइट है केवल यहाँ तक, ओबीसी की हाइट है यहाँ तक। तो क्या कर दिया है रिज़र्वेशन ने एक लकड़ी का पट्टा ऐसे स्लैब ऐसे उन सबको दबा दिया है और जनरल का जितना पोटेंशियल था, यहाँ वाला उसको दबा के एससी-एसटी के बराबर लाके दिया। ओबीसी का जो पोटेंशियल था उसको दबा के ये कर दिया गया है। ऐसा मुझे लगता है केवल ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन जो मेरे दिमाग में चलता है कि रिज़र्वेशन से ये दिक्कत आ रही है। रिज़र्वेशन से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मुझे क्योंकि लॉन्ग कट वो स्टूल वाला काम नहीं हो पा रहा है इसलिए वाला काम हो रहा है तो चलिए ठीक कोई बात नहीं। जनरल वाले को कहना था कि इस बिल का मिसयूज़ हो सकता है जो कि सही बात है कि मिसयूज़ हो सकता है इस बिल का और हम लोगों पे फेक एलिगेशन लगाए जा सकते हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली जा सकती थी इस बिल से। तो वो एससी-एसटी, ओबीसी भाई-बहन का ये कहना है कि किस बिल का मिसयूज़ नहीं होता है? आप बताइए। मतलब अगर सारे बिल का मिसयूज़ होता है तो इसका मतलब इसका भी मिसयूज़ हो या ये बिल आया है, इस पे विचार-विमर्श हो रहा है, विचारों का आदान-प्रदान हो रहा है, इससे तो बिल और स्ट्रॉन्ग बनेगा ना। अगर हम बोल रहे हैं कि मिसयूज़ होगा तो केवल यही तो कह रहे हैं कि इसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। आपने बिल इतनी हड़बड़ी में निकाली है कि इसमें इतनी लूप होल्स हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाइए कि इसका मिसयूज़ ना हो जाए, इसको फुल प्रूफ बनाइए, इसमें अमेंडमेंट्स लाइए और क्या खराब बात बोल दी गई। एससी, ओबीसी कैंडिडेट्स का ये भी कहना है कि यूज़ तो अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, तो मिसयूज़ क्या करेंगे हम लोग। लेकिन इफ बाय चांस मिसयूज़ भी होता है, तो इसमें जिस पे मिसयूज़ हो रहा है, जिस कैंडिडेट पे मिसयूज़ हो रहा है, भले वो जनरल कैटेगरी से आता हो या एससी वाले ओबीसी पे भी तो कर सकते हैं। ओबीसी भी तो जातिवादी हो सकता है और एससी-एसटी भी जातिवादी हो सक पिछले वीडियो में बताया कि उसमें बोला था पंडित तो मीठे होते हैं। अब बताइए सरासर आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो मिसयूज़ तो उसका हो सकता है और जिस पे मिसयूज़ होगा वो बेचारा चाहे जितने दिन कार्यवाही चले, 5 दिन चले, 3 दिन चले, 1 दिन चले, 1 दिन का तो मेंटल ट्रॉमा झेलेगा कि नहीं झेलेगा वो? क्या बात होती है? किसी बिल को लाया जा रहा है तो फुल प्रूफ तरीके से लाया जाए, तो इस पॉइंट में तो मैं खंडन करता हूँ।